आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। चैप्टर 17 है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12 के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लॉग वाला एक फंक्शन है और इसमें आपको बताया है कि भाई 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग कैसे होगा ये हमको देखना पड़ेगा। और इसमें ऑड और इवन का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑड इवन। ध्यान रहे जब आप फंक्शन में एक्स डालेंगे, और क्योंकि नॉर्मल तो हम x ही ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने -x कर दिया तो अगर ये fx आ गया है ना, और f में अगर -x डाला तो ये -fx आ गया। तो ये 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो इवन और ऑड का अंतर समझ में आ गया आपको। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई इंक्रीजिंग तो हमें समझ में आ रहा है, मैं बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन इवन है कि ऑड है उसे हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन ऑड चेक कर लेते हैं। और आपको करना क्या है, इवन ऑड में x की जगह -x डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं x की जगह -x डाल रहा हूँ। तो f -x कर लीजिए, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ माइनस कर दीजिए। जैसे log बेस e है तो मान के चलते हैं इसको x क्यूब है, तो x क्यूब की जगह आप -x क्यूब डालिए। इसी तरीके से प्लस है, यहाँ पर आप -x की पावर 6 डालिए। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब हमारे पास ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आता है और हम चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इसको इस तरीके से रिजॉल्व करें कि fx को -fx देखें या -fx को fx देखें, तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर ये हमने माइनस डाला, अब आपको पता है कि मैं x की जगह अगर माइनस डालता हूँ तब क्या आएगा, ये -x की जगह -x डाल रहे हैं। अब ये आपका माइनस हो जाएगा, -x क्यूब है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की पावर 6 है और मैंने बताया था कभी भी x की पावर में इवन होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और x की पावर में आपका ऑड होगा तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। यही तो है ना। तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये आपका हो गया लॉग, ये आपका गया -x क्यूब, और ये आपका हो गया प्लस, अच्छा ये तो पॉजिटिव रहा तो x की पावर 6 + 1, लेकिन ये तो माइनस अंदर आ गया। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये fx है, क्योंकि हमको ये fx फाइनल रिटर्न में चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि भाई ये fx आया या -fx आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लॉग के अंदर ही काम कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ही आप ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके जो आपको माइनस दिख रहा है इसको प्लस कर दीजिए बस। तो इस एक तरीके से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको बस प्लस कर दीजिए, यानी कि x क्यूब प्लस √x की पावर 6 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका x6 प्लस √x6 + 1, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो ऊपर वाला आएगा देखिए, ये a² - b² बनेगा। तो a² - b² क्या हो गया, यानी क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इसमें आप इसको मान के चलिए ये मेरा a है, ये b है, और ये a है, ये b है। तो a + b a - b a² - b², तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की पावर 6 + 1, इसका रूट हटा दिया, -b², क्या है इसका स्क्वायर, ये जो b है ना x क्यूब का स्क्वायर, x क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 6। डिनोमिनेटर में तो खैर आपने ये दिया ही हुआ है, x की पावर 6 प्लस √x की पावर 6 + 1। ये देखिए इससे कट गया, 1/, आ गया 1/। अब आप जानते हैं कि जो log होता है इसमें अगर ये 1/x है तो आप इस पर लिख सकते हो -1 log x, और x को ऊपर ले जा सकते हो। ये कैसे होगा, देखिए log ये बन रहा है आपका 1/x, यानी x की पावर -1 कह सकते हो आप। और आप जानते हैं log a की पावर b हो तो b सामने आ जाता है, तो ये माइनस सामने आ जाएगा, तो -log x हो गया। ये यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये अब जैसे हमने log इसके अंदर लिखा, तो ये इसको मैं भूल जाइए, 1/this है, इसका मतलब मैं इसको अगर ऊपर लाता हूँ तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, -log x6 नहीं है, ये x3 है, x की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस √x की पावर 6 + 1। तो ये क्या है आपका fx, और ये है माइनस। तो जब हमने f -x डाला तो ये -fx आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इसमें आ गया, इस कैटेगरी में। तो ऑड एंड इंक्रीजिंग इसका उत्तर होगा। तो ऑड तो हमने देख लिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ऑड का क्या है। अब इसको हम सेकंड, इसका जो एक तरीके से प्रूविंग है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, वो करेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं सीधा f' लिख रहा हूँ, इसका क्या होगा, 1/ समथिंग होगा, 1/ जो भी कॉन्टेंट है, तो 1/x की पावर 3 प्लस √x की पावर 6 + 1। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का हो गया 3x², इसका आएगा 1/2, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से पता है, ट्वाइस √x की पावर 6 + 1, और x की पावर 6 + 1 का हो जाएगा 6x की पावर 5, 6x की पावर 5, है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं जी। आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 3 × 6 6x², और √x की पावर 6 + 1, ये बनेगा +6x⁵। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका
2 अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1। यहां तक ठीक है। अब ये है 1 बाय एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो क्या कोई कैंसिलेशन हो रहा है? आप देख पा रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ से ये यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो ये यहाँ से 6 बाहर ले लेते हैं। जैसे मैं 6 बाहर लूंगा, देखिए क्या आ रहा है। आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो इससे कैंसिलेशन हो सके? अभी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी x से करना पड़ेगा फिर, तो ये x क्यूब हो जाएगा, ठीक, और ये x की पावर 6 हो जाएगा। तो x क्यूब और x की पावर 6 आ गया। अब मैं इससे x क्यूब बाहर ले लूँ, तो x ऑलरेडी है अपने पास, है, ये मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। x क्यूब बाहर ले रहा हूँ तो ये हट जाएगा और यहाँ पर x की पावर 3 रह जाए, ठीक, समझ में आ गया ना आपको? तो ये जो अब बना है ये बिल्कुल इसके बराबर बन गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर आपका एक्स्ट्रा आ गया एक्स स्क्वायर, 6 भी है तो 6x स्क्वायर आ गया। नीचे आपका ट्वाइस अंडर रूट एक्स रेस 6 प्लस 1। अब इसमें बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपका 2 3 6 हो गया। 3 का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। अंडर रूट में कोई भी कांस्टेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया? अब इसका पहला जो पार्ट है वो तो ये है कि भाई ये ऑड कैसे होगा, माइनस एफ ले आए हम। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको समझाया वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन पे था और ग्रेटर देन 0 हमने प्रूव किया। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे, दर्ज करेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया कि एफ एक्स ये है, इसमें देखिए tan x भी है, log x भी है और a-2x भी है। तो इसको सीधा इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग बताया हुआ है, आपको बताना है a किस में रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सीधा। f डैश x कर रहा हूं जी मैं, 2 tan x यानी कि 2 tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस ये 2a प्लस 1 है। log x का क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर मॉड्यूलस का कोई वो नहीं है, सवाल नहीं है, क्योंकि log के अंदर कोई भी कंटेंट होगा वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो log x का क्या होगा? ये कांस्टेंट है इसलिए इसका नहीं करेंगे, log x का करेंगे 1 बाय sec x, फिर sec x का करेंगे sec x tan x प्लस, अब यहाँ क्या बन रहा है? a-2x है तो a-2 रहेगा। इससे क्या बनेगा? मैं sec स्क्वायर x की जगह लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x। यहाँ sec x हटा दीजिए तो ये आपका 2a प्लस 1 tan x आएगा यहाँ पे, प्लस a-2। अब इसमें 2 और 2 हटा दीजिए तो आप देखिए ये tan स्क्वायर x है, ये tan x है, ये कांस्टेंट है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म बन रहा है ना? अब हमें अगर कुछ भी समझ में ना आए, जैसे हमारे पास ये 2 tan स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1 इंटू tan x प्लस a है, तो a इसमें हो गया 2, ये x स्क्वायर है, x को मैं 10 बता रहा हूँ आप। b क्या है? 2a प्लस 1 और c है इसमें a। तो कुछ समझ में ना आए तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बात है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग कहा गया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है f डैश x। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फाइनली अगर ये इंक्रीजिंग है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो आप लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, 0 लेस देन 0 होना चाहिए, ताकि आपका डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता लग जाएगा कि भैया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और यही कॉन्सेप्ट हम अभी लगाएंगे भी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं b स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। b आपको याद है 2a प्लस 1 था, b स्क्वायर माइनस 4 ac था, a था 2 और c था a। ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको खोल देते हैं, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4a आ गया, माइनस 4 टू 8a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस ये माइनस 4a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्या है? ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, आप इसको खोल के देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप बताइए कोई भी टर्म है इसका स्क्वायर, जैसे x है, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना? ये पॉजिटिव, ये लेस देन इक्वल टू 0 किया तो ये लेस देन से 0 हो ही नहीं सकता, इक्वल टू हो सकता। तो 2a माइनस 1 को आप ये कर दीजिए, ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि 2a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर हो गया हाफ, राइट? अब आइए, a तो आपका हाफ आ गया, लेकिन अब sec x को हमने यहाँ पर पॉजिटिव मान के हम चले थे, इसके अंदर नेगेटिव होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया sec x का मॉडुलस इन्होंने दिया हुआ है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। पहला केस जो हम चल रहे हैं उसमें sec x को हमने कहा कि मॉड अगर खोलेंगे तो ये sec x आएगा, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर ये sec x नेगेटिव, मतलब जब इसको खोलेंगे तो ये sec x जो है वो नेगेटिव sec x आता है, तब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, है ना? तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन वही होगा, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। डिफरेंशिएशन वही होगा जैसे आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, आपको याद होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स क्या आया था? ये आया था 2 sec स्क्वायर एक्स और प्लस 2a प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव वाला केस भी, क्योंकि मॉड दिया है तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। 1 बाय माइनस sec x आएगा ये, और यहाँ पर sec x tan x प्लस a माइनस 2, तो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस ये आएगा 2a प्लस 1
ये माइनस ले लिया मैंने यहाँ से, ये कैंसिल कर दिया, और 10x प्लस a-2। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमने डिफरेंशिएशन ही तो लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्योंकि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर केवल बदला क्या है, ये नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये करना है और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, सेक्स स्क्वायर एक्स को आपको 1 + tan स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम। तो मैं फाइनल इसमें लिख देता हूँ क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी थी। तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2a + 1 tan x, इसको खोलने से ना केवल ये 2 और 2 कैंसिल होने वाला, जो आपने अभी भी देखा। ये प्लस a, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि भाई b² - 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर ये माइनस ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a 2 है, b आपका -2a + 1 है, और c इसमें a है। तो अब b² - 4ac ले रहा हूँ जी। तो ये हो गया -2a + 1 इसका होल स्क्वायर, b² - 4 × 2 × a। ये तो आ गया लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगेन इसको आप खोलेंगे क्योंकि माइनस है तो हमेशा प्लस हो जाएगा। और ये पिछला वाला जो आपने पार्ट देखा वो भी यही है। आपका पार्ट क्या था, यही था ना, 2a - 1 का होल स्क्वायर ही तो बनाया था हमने, याद है आपको। ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 लेस देन तो 0 हो नहीं सकता, स्क्वायर है तो इक्वल टू ही होना चाहिए, तो a बराबर हाफ आ जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, ये सेक ऑफ कंप्लीशन बताया है, a आपका हाफ ही होगा वैल्यू। तो ये ग्रेटर देन, ये बिलोंग्स टू, ये सब नहीं काम करेंगे, आपका हाफ आएगा इसका उत्तर। तो ये हाफ है इसका। अब इसको करना कैसे है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने पहले पार्ट बताया उसमें तो a हाफ आ गया था। सेकंड पार्ट में हमने इसको बस ये जो mod x sec x दिया है उसको नेगेटिव लेके चले, और उसके बाद भी उसमें भी हाफ आ गया। तो दोनों के कारण हम यहाँ बता सकते हैं कि a हाफ आया। fx बराबर है tan इनवर्स gx, वेयर gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। देन fx इज, अब fx क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है कि भाई ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग ऑन π/2 0 to π/2 कैसे आएगा। इन्होंने कहा कि gx ये इंक्रीजिंग है कहाँ पर, 0 से लेकर π/2। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, ऐसे वाले में सीधा भाई हम एक x1 लेंगे, एक x2 लेंगे, x1 x2 ऐसे लेंगे कि x1 लेस देन x2 होगा, है ना। और x1 और x2 कहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ पर हमारा क्लियर इन्होंने दिया है कि भाई डोमेन जो है वो 0 से लेकर π/2 है, ये भी दे दिया और इंटरवल दे दिया बेसिक। तो अब क्या है कि जब हम ये करेंगे x1 लेस देन x2, और इसमें अगर हम लगाएंगे gx, दोनों साइड हम gx लगा दे रहे हैं, gx1 और यहाँ पर gx। इन्होंने कहा gx तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि x1 अगर लेस देन x2 है तो gx1 भी gx2 से कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमें कुछ करना नहीं है। अब हम दोनों साइड tan इनवर्स लगा देते हैं, यहाँ पर भी मैं tan इनवर्स लगा रहा हूँ, है ना। जैसे ही आप tan इनवर्स लेंगे, जब आप tan इनवर्स लेंगे, और मैंने आपको बताया 0 से π/2, अब आप देख लीजिए tan इनवर्स 0 क्या होगा और tan इनवर्स π/2 क्या होगा। बस ये देख, tan इनवर्स 0 होता है 0, tan इनवर्स π/2 होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी ये इंक्रीज कर रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा इसका। जैसे ही मैंने tan इनवर्स gx1 किया और यहाँ पर tan इनवर्स gx2 किया, तो इससे ये साइन बदला नहीं, ये भी लेस ही रहा। अगर x1 लेस देन x2 है तो ये, क्योंकि ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इसलिए ये अगर ये इससे कम है, x1 यहाँ पर कम है या ये इससे कम है, तो इसका जो फंक्शन होगा tan इनवर्स वाला वो भी इससे कम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। इससे क्या मिला हमें, ये क्या, ये चीज़ क्या है जी, ये आपका fx1। तो ये हो गया fx1 इज लेस देन fx2, है ना। तो जब आप कहेंगे कि भाई x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन fx2 मिल जाए, तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो 0 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन। और बहुत ध्यान से देखें इसको करना कैसे है, सेम चीज़ बताइए, बस tan इनवर्स का ख्याल रखना है, और 0 से π/2 के बीच में दिया हुआ है, इसीलिए हम कर पाए, ऑल है ना यहाँ पर, इसलिए हम कर पाए इसको। नेक्स्ट है fx बराबर ये दिया हुआ है आप, देन तो इसमें आपको कहा गया है कि fx ग्रेटर देन 0 है, fx ग्रेटर देन fx + 1 है, और इन्वर्टिबल है। तो चलिए इन्वर्टिबल का ही देख लेते हैं, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन के साथ निकल के आएगी। fx आपका ये है, मैं f' निकाल रहा हूँ। f' क्या आएगा, x³ का होगा 3x², ये हो जाएगा 12x, तो -12x, और ये हो जाएगा 15, है ना। इससे 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 3 बाहर लेने पे क्या आएगा, x² - 4x + 5। क्या हम किसी तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसको देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको x² - 4x + 4 + 1, यानी कि 5 को मैं 4 + 1 लिख रहा हूँ। ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये होती है x - 2 का होल स्क्वायर, यही तो है, +1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × x - 2 का होल स्क्वायर +1। अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली 3 × x - 2 का होल स्क्वायर +1 है ना। अब आप इसमें दो चीजें देख सकते हैं। ये जो पहली चीज तो ये है कि ये आपको एक तो क्लियर हो रहा है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आप देख रहे हैं कि भाई ये जब हमने किया
तो यहाँ अब हमारे पास आया ग्रेटर देन 0। क्यों? x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये तो कोई भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, उसमें 1 जोड़ दो आप तो भी पॉजिटिव रहेगा, घटा तो रही नहीं हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका पॉजिटिव रहेगा ये। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एफ इनवर्स जो हम एफ डैश एक्स निकाला है, यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स मान रहा हूँ, ये एफ डैश एक्स नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ इन्वर्जन भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसी से क्लियर हो गया, अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बताया आपको, और इन्वर्टिबल भी है। इन्वर्टिबल फंक्शन है, या इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप सीधा यहाँ पर एफ एक्स इज इन्वर्टिबल कर दीजिए, यही इसका। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ साहब, इसको कर लेंगे आप। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज माइनस एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और आपको बताना है किस इंटरवल में होगा, कौन सा होगा इसका उत्तर। चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, ई रेज माइनस एक्स का ई रेज माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस प्लस कर दीजिए, ई रेज माइनस एक्स अब बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या आ रहा है आपका, ई रेज माइनस एक्स में बाहर ले रहा हूँ, माइनस एक्स हो गया, और x भी बाहर ले रहा हूँ क्योंकि एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो x ले लेते हैं। यहाँ पे अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा ये 2, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस x, राइट। अब fx तो ये इन्होंने कहा है कि fx मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आपके पास आया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ई रेज माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ई रेज माइनस एक्स, अब मैंने आपसे कहा ई जो है वो 2.174 की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू। अब ई रेज माइनस एक्स मतलब 1 बाई ई की पावर एक्स, अब इसके बाद 1 बाय 2.17 की पावर एक्स। अब एक्स में आप कोई भी वैल्यू देते रहे, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव दो पॉजिटिव दो कुछ भी दो आप, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ई रेज माइनस एक्स कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें किसको हैंडल करना है, हमारे पास ये x है और 2 माइनस एक्स है, ये तो है x और 2 माइनस एक्स, तो x इंटू 2 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन 0 है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई, और ये चेंज हो जाएगा, लेस देन हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये क्या आया जी, ये हो गया x और x -2, ये 2 माइनस एक्स को x -2 कर दिया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, लेस देन 0। अब लेस देन 0 की बात क्या आती है, जब ये दोनों आपके पास जैसे a इंटू बी मैंने आपको बताया था लेस देन 0 होंगे, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है। तो पहले देखिए ये कब 0 है, ये x बराबर 0 पे 0 होगा और ये x बराबर 2 पे 0, मतलब ये इंटरवल ले लीजिए आप, ये 0 है ये 2 है। और जब लेस देन की बारी में आती है तो हम इसके दरमियान लेते हैं, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम यहाँ का और यहाँ का लेते हैं। लेस देन 0 में हमेशा ये वाला पार्ट लेते हैं जो इसके बीच में आ रहा है, तो आप सीधा करिए x बिलोंग्स टू 0 to 2, या फिर आप कहिए x 0 और 2 के बीच में लाई करता है तब। तो क्या है जी, ये वाला उत्तर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। ये सवाल हम अगली बार लेते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।